अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राइस टुडे के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अयाज भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पकवान। नाजरीन, सर्दियों की शामें और रातें हों और मछली का जिक्र ना किया जाए, ये कैसे हो सकता है। इसी सिलसिले में आज हम आपको मछली खिलाने के लिए लेके आए हैं लाहौर के मशहूर इलाका ग्वाल मंडी में मौजूद फ़ाहद बट फ़िश कॉर्नर पर। नाजरीन, मछली हर किसी ने खाई है और हर जगह से खाई होगी, लेकिन हमारा प्रोग्राम प्योर खाबे पे बेस करता है। क्यों ना कि खाबे हर जगह और हर कोई आपको नहीं दिखाता। असल खाबे क्या होते हैं और इन्हें कैसे खाया जाता है, ये कैसे बनते हैं, यही हमारा आपको दिखाने का मकसद है। और इसी सिलसिले में आज हम मौजूद है ग्वाल मंडी में मौजूद फ़ाहद बट फ़िश कॉर्नर पर। और नाज़रीन, इनकी मछली के बारे में बताया जाता है कि ना सिर्फ इनकी मछली की क्वालिटी, उसके मसाले और ये बहुत ही उम्दा किस्म की पाई जाती है। इनके रेट भी मुनासिब होते हैं। ये मछली को किस तरह बनाते हैं और लोग इन्हें क्यों पसंद करते हैं, आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। जी, आज हम मौजूद हैं फ़ाहद बट फ़िश कॉर्नर पर। हमने आपको बताया था कि इनकी मछली बहुत ही मशहूर है और लोग यहाँ पर जोक दर जोक खाने के लिए भी आते हैं। आइए इनके ओनर से बात करते हैं कि ऐसी क्या ख़ास वजह है जो लोग इनकी मछली खाने के जाते हैं और इन भरपूर इंजॉय भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सर आपका? ठीक है, आपका नाम सर? मेरा नाम है बाबर हुसैन सज्जन और आले नबी औलाद अली घराने का शायर हूँ। तो सना खान मुस्तफ़ा और ये मेरा जो काम है, ये मैं काम करता हूँ। बहुत बहुत दूर से लोग मछली खाने के लिए यहाँ पर आते हैं, क्या ख़ास वजह है आपकी मछली में? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाल पे दुरूद भेजता हूँ, मौला शहनशाह को पुकारता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रश लगा रहता है। और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की जो है ना करम नवाजी है कि मेरे फ़िश में टेस्ट है। कोई पीर विखा अलीबाज मोहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू उच्ची ज़ात अली दी है कायनात अली दी है अली जितनी किसे दी जागीर विका मैनू अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर विका मैनू अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा। हमने सुना है जो आप मछली बनाते हैं उसमें काफ़ी अलग अलग जायके भी होती हैं, इसका क्या राज है? जी, मैंने 7 टेस्ट का इससे पहले मेरे जो इंटरव्यूज़ हुए उनमें मैंने बताया था कि एक फ़िश के ये हम लोग ना, एक ये फ़िश है, ये हम लोग लेते हैं, इसको एक ही मसाला लगा हुआ है और इसका मैं पीस ऐसे उतारता हूँ, ये देखिए ऐसे उतार के और इसे ऐसे टक लगाता हूँ, यानी जितने टक लगाऊँगा 1 2 3, यानी कि ये जितने पीस बनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कलाम इलाही से इसके टेस्ट अलग-अलग होंगे। जो खाएगा चेक करेगा इंशाल्लाह ताला उसको अलग-अलग इसके टेस्ट आएंगे। इसमें कोई ख़ास रेसिपी होती है या फिर ये अपने अपने मसाले हैं? रेसिपी ये है ना, ये हमारे बड़ों की रेसिपी है, तो हमें तो ये अल्लाह पाक ने जो है ना हमारे बड़ों से इनायत किया है, ये रेसिपी उन्हों की है। बिल्कुल ठीक। तो ये बाकी ये कमाल जी अल्लाह पाक के कलाम की और कुरान पाक का, ये कुरान पाक का सदका है कि मैं जो पढ़ता हूँ जो कहता हूँ वो हो जाता है, अल्लाह पाक का। हमने सुना था कि जो फ़ाहद बट फ़िश कॉर्नर की मशहूर मछली की वजह उनका ये भी है कि आप हाथ से भी फ़िश निकालते थे, इसमें किसी से चाहिए? वो मैं निकालता था, मुझे मैडम साहिबा जो थी वो मुझे 40,000 जुर्माना कर गए थे, तो उन्होंने मुझे ये ना बैन कर दिया था कि तुमने हाथ से नहीं निकाला। तो फिर भी मौला शहनशाह का मानने वाला हूँ, मैं हाथ डालता रहता हूँ, है मेरे हाथ, तो हाथ डालता रहता हूँ। ये देखो
ये कलाम इलाही की ताकत है, मौला शहनशाह का मैं पढ़ता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे ये खौलते हुए तेल से मुझे कभी कोई खतरा नहीं होता। आप यहाँ पर कितनी देर से मछली बेच रहे हैं? मैं इधर मुझे ज़िंदगी बीत गई, 25 साल हो गया मुझे यहाँ। ठीक हो गया। तो यंग था जब आया था तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ज़ायके दे रहा हूँ, मुझे बहुत इज़्ज़त मिली, अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी है मुझे। तो मैं 25 साल से यहाँ पे ये फ़िश बना रहा हूँ। जी तो नाज़रीन, आपने सुना इनका गुफ्तगू कि ये मछली 25 साल से बना रहे हैं, मौला अली के घराने को और पंचतन पाक को मानने वाले हैं, और पढ़ते वक्त ये मछली को बनाते वक्त साथ पढ़ते भी रहते हैं। उसी की खासियत की वजह से ये मछली के 7 जायके बना सकते हैं। इनका कहना ये है कि एक ही मछली को मैं 7 जायकों में बना सकता हूँ। आपने देखा भी होगा, और ये हमारे सामने भी हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मछली पर कट लगाएं हमारे सामने और इसे फ्राई करें हमारे सामने। सर आप इसे कट लगाइएगा हमारे सामने, क्योंकि हमारे नाज़रीन भी देखना चाहते हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि मछली यहाँ पर खाने भी आए और रहने भी आए। आइए इनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इस मछली की इतनी खासियत क्यों और ये दुकान सिर्फ यहाँ से मछली लेना क्यों पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपका नाम? नवीद। मुझे ये बताइएगा कि आपको सिर्फ इसी दुकान की मछली क्यों पसंद है? सर मैं यहाँ का मजंका रहायशी हूँ, तो वहाँ पे मछलियाँ काफ़ी मिलती हैं, लेकिन ये भाई जो यहाँ पे आपने अभी दिखा है इनका काम, ये जो कट लगाते हैं यहाँ, इनकी मछली का टेस्ट सब वो पीसीस का अलग अलग आता है। जो इन्होंने ये बात की है कि अगर मैं एक मछली को 7 हिस्सों में टक लगाता हूँ, वो बिल्कुल दुरुस्त है या सिर्फ हमारी मीडिया के लिए उन्होंने ये बात की है? सर मैं यहाँ पे मुझे ना 8-10 साल हो गए हैं, यहीं का रहायशी हूँ, तो खासा भी तक यहाँ पे आते हैं। ठीक हो। तो ये 1-3-4 कट जब लगाते हैं तो अलग अलग अल्लाह की तरफ से है, अलग अलग टेस्ट आता है इसकी मछली का। आप खा के देखें, आपको भी पता लगेगा। जी तो नाज़रीन का कहना था कि ये 7 कट जो मछली में लगाते हैं वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे साथ एक और साहब मौजूद है, आइए उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि लाहौर के और इलाकों में भी मछली मिलती है, लेकिन वो जब ग्वाल मंडी में आते हैं तो सिर्फ 5 बट फिश कॉर्नर पर ही क्यों जो एतमाद का इजहार करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम भाईजान? अबू सुफियान साहब, आप मुझे ये बताइए कि लाहौर में और भी दुकानें हैं, बशीर वाला है, दारुल माई वाला, भाटी में है, मदांग में है, आप ग्वाल मंडी में ही क्यों आते हैं और 5 बट पे क्यों? सबके टेस्ट अच्छे हैं, लेकिन जो एक टेक्निक है ना जो इनके पास, वो टेक्निक किसी के पास नहीं। मैं अक्सर फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तो मैं उनको जब ये बताता हूँ ना कि जितने पीसीज होंगे सबके अलग टेस्ट होंगे, वो मानते ही नहीं है। अच्छा। कहते नहीं भाई ये हो ही नहीं सकता। तो अभी भी कुछ फ्रेंड्स आए हैं घर पे, तो मैं उन्हीं के लिए लेने आया हूँ। मैंने कहा आपको टेस्ट करवाता हूँ। आपको कितने साल हो गए यहाँ पर फिश खाते हुए? मैं तो वैसे यहीं करे आशी हूँ, पीछे का फिश खाते को 7-8 साल हो गए। ठीक हो। और बच्चे के हमारे बड़े भी इधर से। इनके कोई टेस्ट भी डिफरेंट होता है, इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है? जो है ना आसपास की जो भी हैं सबसे बेहतरीन टेस्ट उन्हीं का है। ठीक हो गया। जी तो नाज़रीन, आपने सुना कि इनकी मछली की क्वालिटीज़ जो है वो सिर्फ ये खुद ही नहीं बता रहे, बल्कि लोग भी इसे प्रेफर करते हैं कि इनकी क्वालिटी, उसकी मसाले लगाने की जो तरकीब है वो इनको फैज़ है। ये मौला अली की तरफ से हैं या पंचतन पाक को मानने वाले हैं, ये नादे अली भी पढ़ते हैं और आयतल कुर्सी भी पढ़ते रहते हैं। मैं भी उसी की वजह से जिस चीज़ पर अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए उसमें वैसे ही बरकत आ जाती है। जी तो नाज़रीन, आपने इन साहबान की बात सुनी, ये जो भाई मेरे साथ मौजूद थे। मेरे साथ यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर मछली खाने जब आते हैं वो किस तरह एंजॉय करते हैं और उनको यहाँ की मछली ही क्यों पसंद आती है। ये हमारे साथ कुछ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और आपको भी बताते हैं कि ये क्या यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम भाईजान? आप कहाँ से आए हैं भाई? मैं ये चौधरी पार्क से। आप यहाँ के रहायशी हैं या कहीं दूर से आए हैं? कौन से इलाके में रहते हैं? ये चौधरी पार्क क्रीम पार्क बच्चा। मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर मछली खाने आए हैं, आपको किसी ने यहाँ पर बताया था कि फहद बट फिश कॉर्नर पे जाएं या आपको वैसे ही इनकी मछली अच्छी लगती है? इनकी मछली बहुत टेस्टी है, हम शुरू से इधर ही आते हैं। ठीक हो गया। इनके बहुत पुराने हम कस्टमर हैं। इसमें इस मछली में ख़ास वजह क्या है? इसका टेस्ट ही बहुत अजीब किस्म का है। नहीं, लाहौर में और भी जगह पे तो मछली मिलती है। कई जगह का ही है, लेकिन उधर का टेस्ट इतना खास नहीं बना जितना इधर का है। टेस्ट की बात तो कर ली, यहाँ पर मुझे आप ये बताएं कि इनकी कीमत में भी कोई फ़र्क है या ये आम मछली की दुकानों की तरह बस नॉर्मल कीमत पे मछली फ़रोख्त करते हैं? कीमत में इतना फ़र्क नहीं है, कीमत बिल्कुल मुनासिब है। ठीक हो गया। और टेस्ट इसका कमाल का है। और यहाँ पर किसी और जगह पर ऐसी मछली मिलती है? जी नहीं, इधर से ही हम खाते बड़ा, इधर से टेस्ट लगता अच्छा, इधर ही हम आते हैं। जी तो नाज़रीन, इनका कहना था कि यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है और इनकी कीमत भी है वो कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं है।
दूसरी दुकानों की निस्बत बिल्कुल मुनासिब कीमत लेते हैं। यहाँ पर एक और भाईजान इनके साथ बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम भाईजान? शवेद हाशमी। शावेज अहमद। शवेज भाई, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर आप मछली जब खाने आते हैं तो मंथ में 1-2 दफ़ा आते हैं या तकरीबन इस मंथ में हम दूसरी दफ़ा आ गए। उसकी ख़ास वजह क्या है? इसकी खास वजह यह है कि हमें इसका टेस्ट अच्छा लगता है और साथ में इसका जायका लजीज है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इस मछली को जो है आप दोनों आपस में अमेरिकन करते हैं या किसी एक बंदे पे डाल देते हैं सारा बिल? नहीं, हम दोनों आपस में कंप्रोमाइज़ कर। आप दोनों भाई हैं? नहीं आप इसी इलाके में रहते हैं? जी, दरोगा वाला। दरोगे वाले से आए हैं? सर हाफिज़ शफ़क़त सर। हाफिज़ साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप सर्दियों में मछली को क्यों प्रेफर करते हैं? इसलिए कि मछली जो है वो सर्दियों का खास तोहफा है और इसी मौसम में गर्मियों में अवेलेबल नहीं होती। आप ग्वाल मंडी के रहायशी हैं? नहीं सर, मेरा बिज़नेस जो है वो ग्वाल मंडी में, रहायशी में लालपुर का हूँ, मुगलपुरे वाली साइड का हूँ। जी बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताइएगा कि लाहौर में और भी दुकानें हैं, आप यहाँ पर ही फ़िश क्यों खाने आते हैं? सर एक तो इनका ना टेस्ट बेहतर है और नमक मिर्च वगैरह बहुत मुनासिब है। ठीक हो। मगर आपको इसको खा के एसिडिटी वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं होती और मतलब बहुत अच्छा टेस्ट है इनका, क्रंची सी। जी तो नाज़रीन, आपने इनकी राय सुनी कि यहाँ पर जो मछली को मसाले लगाए जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और जो उसकी क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर हमारे साथ एक और साहब भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं कि वो ग्वाल मंडी में फहद फ़िश कॉर्नर पर मछली खाने आए हैं, उन्हें यहाँ का ही टेस्ट क्यों पसंद है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम सर? अदनान साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप दोस्तों के साथ मछली खाने आए हैं, फैमिली के साथ भी आते हैं? हाँ जी, फैमिली के साथ तो बहुत कम, क्योंकि जैसे भाई ने बताया हमारा बिजनेस यहाँ पे है, इस वजह से हमें करीब भी यही पड़ता है और टेस्ट वाइज इस इलाके में प्रेफरली बेहतर है। तो फैमिली के साथ तो समटाइम बहुत कम चांस है, ये है कि घर पे हम ज़रूर इसको लेके जाते हैं। ठीक हो। और प्रेफर भी यही करते हैं कि घर में ले जाया जाए और इसका सेकेंडली आप देख रहे हैं, आपने पहले भी इस पर तफसीली बात की, ऑयल के लिहाज से भी, ऑयल के लिहाज और मसाला इनका बहुत मेंटेन है, बड़ा मतलब इस तरह है कि बंदा जो इसको इजीली मतलब घर में रखे, बच्चों को खिलाए तो बेहतर है। मुझे ये बताइएगा कि आपको लाहौर में, और जैसे कि आपने बताया कि हमारा यहाँ पर बिज़नेस है, लाहौर में और भी तो लोगों ने बताया होगा ना कि वहाँ की भी मछली खाएं। अच्छा, वो उसमें सबसे पहले तो ये कि ये टाइम ऐसा होता है हमारे जाने का कि हम नहीं जा सकते, लेकिन वैसे तो मतलब जैसे अब सदीक गड़ी शाह में भी हैं, उनका भी एक अपना टेस्ट है, वो इससे हट के टेस्ट है। सेकंड वन, और कुछ ना कुछ इंजॉय करते रहते हैं, लेकिन हमें बेहतर प्रेफर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी तो नाज़रीन, जैसा कि लोगों ने हमें बताया कि यहाँ की मछली जितनी मशहूर है उसका जायका भी बहुत अलग है और खाने भी बहुत ज़्यादा वो टेस्टफुल है। हमारे साथ इसी सिलसिले में इस दुकान के ओनर फहद भट्ट साहब मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपकी मछली में ऐसी क्या ख़ास बात है कि लोग जोक दर जोक आपकी दुकान की तरफ राग़िब होते हैं? जी, हमारी मछली में हम मसाले अच्छे लगाते हैं मछली को, और अल्लाह का शुक्र है एक नंबर चीज़ मसालों की है जो लगाते हैं, 2 नंबर काम नहीं होता इधर। बाकी ज़्यादातर जो ये मिर्च है ना, इसमें वो ईंट का मसाला मिलाते हैं जिस वजह से जायका ख़राब होता है, लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है वो इससे पाक है, मिर्च जो हमारी अच्छी क्वालिटी की है। बाकी और मसाले हैं वो लगाते हैं, वो बता। मसाले मैंने आपके देखे हैं, घी को भी मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आप घी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी मछली की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है, पीस बड़े बड़े हैं, लेकिन इसमें कोई ख़ास ऐसी चीज़ डालते हैं जो जिसकी वजह से इसका टेस्ट ऐसा आता है? वो मसाले हम बता नहीं सकते, तो फिर लोग डालना शुरू कर देंगे। इधर से कस्टमर से आप पूछें, वो आपको बताएंगे कि क्या टेस्ट आता है। इंशाल्लाह वो बताएंगे कि पास कस्टमर आ रहे हैं 15-16 साल से, 20 साल से कस्टमर आ रहे हैं, वही उनके आगे बच्चे आ रहे हैं हमारे पास ना। एक्चुअली हमारी जो ये शॉप है, मेरे चाचू थे पहले इधर ना, तो फिर बाद में मैं आ गया, मुझे कोई 17-18 साल हो गए शॉप पे। अब मुझे ये बताइएगा कि बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, मछली की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उन्होंने अपनी दुकानों के बाद इतने बड़े बोर्ड लगाए होते हैं कि लोग जाते हैं वहाँ पे देखते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे देखा है कि कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, कोई दुकान की एडवर्टाइजिंग भी नहीं हुई, लेकिन माशाल्लाह फिर भी जो है रश वो आपके पास काफ़ी होता है, इसकी क्या? हमारा मेयार ही हमारी पहचान है,
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाम से ये दुकान का बोर्ड लगाएगा, परसों लगेगा, पहले लगा हुआ था वो उतर गया है, कुछ ख़राब हो गया था वो ठीक करने दिया है। फ़ाहद बट फ़िश कॉर्नर के नाम से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर आपके सामने ही है, कस्टमर्स खड़े हैं, आपने पूछा भी है, तो बाकी टेस्ट के बारे में आप खुद मालूम कर लें, बल्कि आपको भी खिलाते हैं, आप भी देखें कैसा है, फिर बताइएगा आप भी। जी तो नाज़रीन, फ़ाहद भट्ट साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। इनका कहना था कि हमारा मेयार ही हमारी पहचान है और हम इसके अलावा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इसी वजह से लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मछली खाने के लिए भी आते हैं और घर के लिए भी पैक करवा के ले जाते हैं। और इनका रेट भी जो है वो बकाया दुकानों से बहुत ज़्यादा मुनासिब है, इसी वजह से यहाँ पर लोग इसे पसंद भी करते हैं। जी तो नाज़रीन, जैसा हमने आपको बताया था कि ये कह रहे हैं कि हमारी हर मछली पे जितने हम कट लगाते हैं उसके हर पीस का टेस्ट अलग अलग होता है। तो हमने आपको बताया था कि हम मछली को चखेंगे और आपको बताएंगे कि ये बात सच है या कितनी झूठ है, इनका दावा इनके कॉल के साथ मैच करता है या नहीं करता। अब मछली हमारे सामने हम चखेंगे और आपको भी बताएंगे कि इसका जायका उस तरह का है या नहीं है। अभी ये मेरा पहला पीस है, इसका जायका बहुत अच्छा है, मसाले बहुत इसको अच्छे तरीके से लगाए गए हैं। जिस तरह ये मछली मेरे सामने पड़ी हुई है, कोई इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बनाई गई है। और जो ये कहते हैं कि फ़ाहद बट फ़िश कॉर्नर की मछली बिल्कुल उसी तरह से मैंने पहला पीस चखा है, दूसरा पीस चख के भी आपको बताता हूँ कि कैसे है। जी तो नाज़रीन, इनका कहना बिल्कुल सच था, क्योंकि इसके दूसरे पीस में पहले पीस से ज़्यादा जो नमक की जो मकदार है वो कम है, लेकिन जो टेस्ट है वो चेंज हो रहा है। तो 100% मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये 100% बिल्कुल ठीक कहना था। आप भी यहाँ पर आएँ, मछली चखें, खाएँ, घर पे लेके जाएँ और हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए अपने मेज़बान अयाज़ भट्ट को दीजिए इजाज़त।